शहर के एक पुराने मोहल्ले में रतन लाल नाम का आदमी रहता था। चेहरे पर मुस्कान, ऊंची बोली और लोगों को ऐसे मोड़ लेना जैसे वह उनकी मदद कर रहा हो। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। रतन लाल अपनी पूरी जिंदगी लोगों को धोखा देकर कमाता था। कभी नकली जमीन बेचता, कभी फर्जी वादे करता और कभी किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाता। उसकी नज़र में ईमानदार इंसान सिर्फ बेवकूफ होता है, यही सोच उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। रतन के दो बेटे थे, विवेक और निखिल। दोनों छोटे थे, दिल से साफ थे, पर पिता के कर्म उनकी सोच धीरे धीरे बदल रहे थे। हर दिन घर में बस पैसे की बातें, चालाकियों की चर्चा और धोखे के किस्से होते थे। बच्चे यही माहौल देखते देखते बड़े हुए और यह मान बैठे कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो दूसरों को गिरा दें। रतन को लगता था कि वह अपने बच्चों को जीवन की असली कला सिखा रहा है, जबकि असल में वह उनके अंदर इंसानियत खत्म कर रहा था। फिर समय बीता। दोनों बेटे जवान हो गए। अब उन्होंने भी पिता की राह पकड़ ली। स्कूल में छोटी चोरी, मोहल्ले में झूठ और व्यापार में चालाकी, यह सब उनके लिए सामान्य था। विवेक तेज दिमाग वाला था, वह योजनाएं बनाता। निखिल ज्यादा बोलने वाला था, वह लोगों को भरोसे में लेता। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर छोटे छोटे धोखे शुरू कर दिए और रतन गर्व से भरा रहने लगा कि उसके बेटे सफल हो रहे हैं। जब बेटों की शादी का समय आया, रतन ने ऐसी लड़कियां ढूंढना शुरू किया जो उसके घर का माहौल समझ सके। उसे डर था कि अगर सीधी सादी, संस्कारी बहू आ गई तो उसकी बनाई गलत दुनिया टूट जाएगी। इसलिए उसने जानबूझकर ऐसे परिवारों में रिश्ते किए जहां स्वार्थ और लालच ज्यादा हों। बहुएं घर में आईं और कुछ दिन बाद ही पता चल गया कि उनका स्वभाव भी बिल्कुल रतन जैसा है, चालाक, स्वार्थी और क्रूर। और फिर समय बीतता गया। पूरे घर में पैसा बढ़ता गया। सोना, कारें, बड़े घर, सब कुछ था। लेकिन एक चीज गायब थी, शांति। घर अंदर से टूट चुका था। बेटों में जलन, बहुओं में झगड़े और हर किसी के मन में लालच। परिवार होते हुए भी परिवार जैसा कुछ नहीं था। रतन को लगता था कि यह सब जीवन का हिस्सा है, जब पैसे आते हैं तो यह चलता रहता है। पर वह समझ नहीं रहा था कि वह अपने ही घर पर एक ज्वालामुखी खड़ा कर चुका है। एक दिन ऐसा आया जब विवेक और निखिल पर एक बड़ा धोखाधड़ी केस दर्ज हुआ। पुलिस घर में घुस आई। लोग तमाशा देखने के लिए बाहर खड़े हो गए। जिन लोगों को रतन ने कभी धोखा दिया था, वे भी चिल्लाने लगे, इस परिवार ने बहुतों को लूटा है। एक पल में रतन का सारा नाम मिट्टी में मिल गया। बेटे डरे हुए थे, बहुएं एक दूसरे पर दोष डाल रही थी। रतन समझ नहीं पा रहा था कि उसकी दुनिया इतनी जल्दी कैसे टूट गई। जब जांच आगे बढ़ी तो सिर्फ बेटों का नहीं, बल्कि रतन का भी सच सामने आने लगा। पुराने मामले, पुरानी शिकायतें, लोगों का गुस्सा, सब कुछ एक एक कर सामने आता गया। रतन ने सोचा था कि उसने जो किया वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, पर सच की आंखें बंद नहीं रहती। अदालत, कागज, पुलिस, एक एक कर उसकी पूरी जिंदगी का काला सच सामने आने लगा। वह रात रतन कभी नहीं भूल सकता। पूरा घर खामोश था। बहुएं अलग कमरे में रो रही थी। बेटे पुलिस स्टेशन की चिंता में टूट रहे थे और रतन अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था कि उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। वो हर धोखा जो उसने दिया, वो हर झूठ जो उसने बोला और वो हर जहर जो उसने अपने बच्चों में भरा। पहली बार उसके अंदर पछतावे की चिंगारी जली। उसे लगा कि उसने सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि अपने ही परिवार को खत्म कर दिया।
फिर कई महीने केस चला। बहुत पैसा चला गया, जुर्माने, वकील, कागज, और केस खत्म होने तक घर की आधी संपत्ति बिक चुकी थी। रतन ने अपने बच्चों को देखा। अब उनकी आंखों में घमंड नहीं था, बस शर्म और पछतावा था। बहुएं भी शांत थी, जिनके लिए कभी पैसा सब कुछ था, अब वे सिर्फ शांति चाहती थी। रतन के पास पहली बार कहने को कुछ नहीं था। उसकी जीत, उसकी चालाकी, सब राख हो चुकी थी। और फिर एक दिन रतन ने पूरे परिवार को एक कमरे में बुलाया। उसकी आवाज आज भारी थी, टूटी हुई थी। वह बोला, मैंने जिंदगी गलत रास्ते पर बिताई। मैं समझता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मैंने तुम सबको अंधेरे में धकेल दिया। मैंने तुम्हें अच्छे इंसान बनने नहीं दिया। यह मेरी सबसे बड़ी हार है। यह पहली बार था जब उसके बेटे अपने पिता के लिए रोए, क्योंकि पहली बार उन्होंने उसके अंदर इंसान देखा था। और फिर रतन ने कहा, आज मेरे पास ना पैसा बचा, ना इज्जत, लेकिन एक चीज बची है, मन की आंखें। और आज वह मुझे बता रही हैं कि ईमानदारी कभी हारती नहीं। धोखे की कमाई भले चमकती लगे, लेकिन उसकी रोशनी बहुत कम होती है। अगर तुम मेरी गलतियों को दोहराओगे, तो जिंदगी तुम्हें भी उसी मोड़ पर लेकर आएगी जहां आज मैं खड़ा हूं। उस दिन परिवार ने मिलकर फैसला किया, अब जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। भले कम कमाएंगे, पर सच से कमाएंगे। मेहनत करेंगे, पर दिल साफ रखेंगे। रतन के लिए यह देर से आया सबक था, पर उसके बच्चों के लिए यही नया रास्ता बन गया। धीरे धीरे घर में शांति लौटी, रिश्तों में मिठास आई, और रतन ने समझ लिया, जीत वही है जो दिल को शांति दे, और वह सिर्फ सच और मेहनत से मिलती है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि धोखा देने से कोई भी ज्यादा समय तक खुश नहीं रहता।